हेलो एवरीवन, मैं अपने कुछ स्टॉक की पोजीशन बताना चाहता हूं जो मैंने ली हुई है और जो मैं लेने वाला हूं। तो मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। जो भी स्विंग ट्रेड करते हैं या इंट्राडे स्टॉक में करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैंने कुछ पोजीशन तो पहले से ही ली हुई है, 6 स्टॉक में ले रखी, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। और जो आने वाले मार्च से लेके आने वाले दो एक महीने में जो अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, उन स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो कि अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बुलिश दिख रहे हैं। तो बात कर लेते हैं पहले स्टॉक के बारे में। ये है वोल्टास। आप देख सकते हो ये 2021 से जो अभी 2024 ये उसी प्राइस के आसपास ही घूम रहा है। ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था लेकिन ये कंसोलिडेट करके नीचे आ गया था और उसके बाद ये यहाँ पर रुका हुआ है। अगर आप देख सकते हो, अगर ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, अगर ये क्लोज यहाँ पर कर देता है तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और ये पोजीशन का एसएल और टारगेट क्या हो सकता है, तो ये मैंने जैसे कि पहले से ट्रेड लाइन खींच रखी है। ये 1:4 तक का आप इसमें टारगेट ले सकते हो, जिसका एसएल जो भी कैंडल क्लोज करेगी उसका लो आप रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाती है, मतलब एसी वगैरह का काम करती है। ये ई कॉमर्स जो बड़े आपकी आइसक्रीम की दुकान के जो एसी वो रहते हैं आइसक्रीम रखने के फ्रिज, उसका भी काम करती है। और अपने विंडो एसी और रूम एसी दोनों बनाती है। इसकी 36% की हिस्सेदारी है कंपनी की। तो आप देख सकते हो कंपनी बहुत बढ़िया है। और अभी गर्मी का टाइम आने वाला है तो यह कंपनी मूवमेंट दे सकती है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दूसरा स्टॉक मैं बता देता हूँ। दूसरा स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर देखते हैं हम। ये सब हमको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखने हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो ये जो पैटर्न बनाया गया है, इसमें इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि एंट्री मिल चुकी है। लेकिन इसका एसएल, ये वाली जो कैंडल है, इसका लो रखना है, ठीक है। ये आपका एसएल होगा। और रही टारगेट की बात, तो आप देख सकते हो टारगेट इसका बहुत बड़ा है। मैं इसमें अगर ये जहाँ तक भी जाता है ट्रेल करके देखेंगे, जहाँ तक अगर जैसी मूवमेंट होगी, लेकिन ये बिल्कुल एक बड़े टारगेट के हिसाब से दिख रहा है। ये कंपनी क्या काम करती है तो देख लेते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड ये शायद पाइप वगैरह का काम करती है, मैंने देखा था। प्लम्बिंग से रिलेटेड जो भी काम है सैनिटरी वगैरह के, वो ये कंपनी करती है। कंपनी क्या काम करती है वैसे ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है। अपन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो इसने यहाँ पर इतने समय तक कंसोलिडेट किया है, यहाँ का ब्रेकआउट अब मिलने वाला है। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने यहीं तक दे रखा है तो यहाँ पे या टारगेट बुक करेंगे, लेकिन ध्यान रहे टारगेट से ज़्यादा स्टॉप लॉस ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस यही होना चाहिए जो ये कैंडल आप देख रहे हो, ये इसका लो। और इसका लो कितना आ रहा है, ये 1982। अब जिसकी जो कैपिटल होगी वो अपने हिसाब से देख सकता है। जैसे कि अगर ये इतना पॉइंट का, ये 167 पॉइंट का एसएल है। कहने का मतलब अगर इस स्टॉक पे कोई जो 200 रुपये का ही एसएल ले सकता है तो वो इसकी एक ही क्वांटिटी खरीदेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना एसएल देख सकते हो। एसएल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट तो बाद में भी देखा जा सकता है, पर ध्यान रहे 1:2 तो हमेशा होना ही चाहिए। बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में। तीसरा स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है एफली इंडिया। ये कंपनी क्या काम करती है ये भी देख लेते हैं, फिर इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। यह कंपनी हेल्पिंग मार्केट, अच्छा, ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह देखते हैं, जैसे कि अपन कोई कंपनी एड्स वगैरह दिखाने का काम करती है, जो कि अपने शॉपिंग पे जो अमेजन पे अगर अपन जो एड वगैरह चलते हैं उससे रिलेटेड काम करती है। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड इसका काम है। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है तो ये देख लेते हैं।
इतने लंबे समय तक ये भी कंसोलिडेट जोन में रहा और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, और ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस रीटेस्ट करने आया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ट्रेड लाइन, और ये यहाँ से निकलने, ये अब यहाँ तक ऐसी संभावना है। ध्यान रखें ये प्रोबेबिलिटी है, 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप इसका एसएल कहाँ रख सकते हैं और पोजीशन कब बना सकते हो? तो इसकी पोजीशन अभी करंट प्राइस पर ही बनाई जा सकती है, और इसका एसएल इस कैंडल का लो होगा। ये जो आप देख रहे हो बड़ी कैंडल, ये इसका एसएल यहाँ पर आप रख सकते हो। ये टाइम फ्रेम याद रखिए, 1 वीक की टाइम फ्रेम पर मैं बता रहा हूँ। और इसका टारगेट आप जैसे कि अगर आप यहाँ पर रहते हो तो टारगेट इसका यहाँ तक रखा जा सकता है। अब ये मैंने बताया है तो ये एकदम परफेक्ट नहीं हो गया है, जैसा कि मैं को ये मेरी हॉबी है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं रेगुलर वीडियो कम ही बनाता हूँ, पर फिर भी मैं अपना जो मैं ट्रेड लेने वाला हूँ या जो ट्रेड ले रखा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो 1:4 का हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप 2 पर भी बुक कर सकते हैं। मिनिमम 2 तो आपको बुक करना है, बाकी आपकी इच्छा। जैसा कि ये देख पा रहे हो, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग करना थोड़ा हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। स्विंग ट्रेड में आप ज़रूर होल्ड कर सकते हो, आपको ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो इसमें वीडियो में बताऊँगा जो मैंने पहले से ले रखी है वो पोजीशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आप अगले दिन या जब भी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रेड लाइन वगैरह के हिसाब से ब्रेकआउट वगैरह होते हैं तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। ध्यान रहे कुछ भी बाई सेल करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं चौथे स्टॉक के बारे में, ग्रीन पैनल प्लाईवुड वगैरह का काम करती है। इसमें क्या बन रहा है ये मैं बता देता हूँ। ग्रीन पैनल का, एक सेकंड, ग्रीन पैनल कहाँ गया? ग्रीन आ क्यों नहीं रहा है इसमें? हाँ, ये रहा। इसमें तो पोजीशन आज ही बना लेनी थी, पर मैं चूक गया क्योंकि मेरा इस पर ध्यान नहीं पड़ा। ये मैंने इसमें यहाँ पे लगा भी रखा था। इसकी जो एंट्री प्राइस है तो इसने यहाँ पे कितना मूवमेंट दे दिया, 15 पॉइंट, तो इसने यहीं पे ही दे दिए। तो ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो कि ये जो है ना इसका ये रेजिस्टेंस जोन है और ये इसका सपोर्ट जोन है। जो ब्लू धारी आप देख रहे हो, ये जो ब्लू धारी जो जा रही है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके जा रहा है। और जैसा कि इसने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी ले लिया है। तो अपन को इसमें एंट्री यहाँ पे लेनी थी, जो मैं चूक गया हूँ। मैं कल ले लूँगा इसको, और इसका एसएल यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होगा। तो अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या होने वाला है तो ये आप देख सकते हो। ये इसका, एक सेकंड, यहाँ तक टारगेट है। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बस आप एक अंदाजे से ले सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं हम, न कि ये ऑप्शन वाला जो खतरनाक गेम वो नहीं है। इसलिए मैंने बाइंग छोड़ दी है। ऑप्शन में बाइंग करना बिल्कुल ही बंद है, मैं सिर्फ ऑप्शन सेल करता हूँ। और साथ में स्विंग ट्रेड और इंट्राडे स्टॉक में एल्गो चला रखे हैं मैंने, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियो में कभी बताऊँगा। अब आलसी है ना, वीडियो बना नहीं जाता, क्योंकि अपनी मेन इनकम ट्रेडिंग से ही करते हैं। यूट्यूब पर काम मैं रेगुलर आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि कभी ऐसा हो। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप पोजीशन ले सकते हो। ध्यान रहे अपना एसएल पहले डिफ़ाइन कर लो। जैसे कि इसमें एसएल देख लेते हैं, 30 रुपये का बन रहा है। तो अगर आप एक स्टॉक खरीदोगे तो 30 रुपये का नुकसान आप पहले सोच के चलो। तो 100 स्टॉक अगर ले रहे हो तो आपके हिसाब से आप गणना कर सकते हो। इसका एसएल, ये जो बड़ी कैंडल है इसका लो होगा। ठीक है, ये जो इसका लो है ये इसका एसएल होगा। एंट्री यहाँ पे होनी थी, जो कि ये इतना बाहर निकल चुका है, तो आप कल यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, लेते ही ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही चला जाए। ये यहाँ पे घूमता हुआ भी जा सकता है, या फिर हो सकता है ये यहाँ तक नीचे जाके फिर ऊपर निकले, या फिर हो सकता है ये ऊपर नहीं निकले, नीचे निकल जाए। अपन को अपना लॉस यहाँ पर बुक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, वो है केम्स। ये कंपनी क्या काम करती है?
इसका भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। केम्स, अच्छा ये कंपनी आप देख पा रहे हो, ये म्यूचुअल फंड वगैरह में काम करती है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड और जो इक्विटी का मतलब कहने का मतलब ये मध्यस्थ बनती है। म्यूचुअल फंड जो बड़ी कंपनियां रहती है ना, उनके बीच में ये ट्रांजैक्शन का काम करती है। एक अंदाजे से समझ सकते हैं, हम पूरी जानकारी नहीं ले रहे हैं, मैं आपको एक छोटा छोटा बात बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो ट्रेड ले रहे हैं अपन, ये टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ले रहे हैं। इसने ये आईपीओ आया था इसका, ये मतलब पुराना स्टॉक नहीं है, ये 2020 में इसका आईपीओ आया था। वहाँ से इसने देखो इतनी बड़ी रैली दे रखी है पहले से ही, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये। और ये यहाँ पर घूमता हुआ इतने समय से यहाँ पर इस रजिस्ट्रेंट पर रुका हुआ है और इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है इस बड़ी कैंडल से। तो इसलिए हमको इसका यहाँ पर एसएल रख सकते हैं। और इसके टारगेट की बात करें तो अब बात बता देता हूँ कि इसका टारगेट, इसकी एंट्री बन चुकी है। ये मैं कल ले लूँगा किसी भी कंडीशन में। टारगेट इसका ये है, सबसे बड़ा टारगेट यही देने वाला है, क्योंकि ये नया स्टॉक है। और म्यूचुअल फंड में आपको पता ही है, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट सब इन्वेस्ट करते हैं, और ये उसी के बीच का मध्यस्थ है। ये उनका ट्रांजैक्शन का काम करता है, इसके साथ ही केवाईसी वगैरह और भी इसके काम हैं, पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो स्टॉक मैंने बताए हैं, 5 स्टॉक, ये जो मैंने सारे 5 स्टॉक बताए हैं, इनमें पोजीशन या तो कल लेनी है या जब भी ये ब्रेकआउट देंगे उसके बाद लेनी है। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो बाकी के जो बोल्ड अक्षरों में है, इनमें मैंने पहले से पोजीशन ले रखी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीमेंट। एसएससी सीमेंट ये मेरी लॉस में चल रही है, ये देख लो। अब मैंने क्यों लिया था आप देख सकते हो। जिनको भी थोड़ा बहुत भी चार्ट एनालिसिस करना आता है ये समझ सकते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए मैंने पोजीशन ले रखी, जो कि मेरी लॉस में चल रही है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ये मैं फिनवेजा में ट्रेड करता हूँ, तो इसमें मुझे अभी सारी पोजीशन मेरी चल रही है। एसीसी सीमेंट, अडानी पावर, आइशर मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोटक बैंक और एशियन पेंट। लेकिन एशियन पेंट में आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, इसलिए इसने मेरा एसएल चला गया है। तो मैंने इसमें पोजीशन क्लोज कर दी है लॉस में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका जो मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी, लेकिन इसका एसएल चला गया। एंट्री क्यों ली थी मैंने, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि इसका एंट्री लेने का कारण यह था। एक तो 200 EMI इसके नीचे आ रहा है, और साथ ही ये इस ट्रेड लाइन के हिसाब से मैंने सोचा, क्योंकि हो सकता है हम हर बार सही नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने गलती तो क्या करी। बस ये मैंने सोचा कि ये जो चल रहा है इस हिसाब से यहाँ पर यूँ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। ठीक है, तो गाइस एंट्री लेने पर मैंने इसकी एंट्री यहाँ कहीं ली थी, और ये डायरेक्ट इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, जो कि 15 मिनट पर दिखेगा साफ साफ। इससे आपको पता चल जाएगा कि हर बात पॉजिटिव बात करने से कुछ होता नहीं है। एक सेकंड, रिलोड कैसे हो गया है। इसको 15 मिनट पे देखते हैं। ये अब देखो, मैंने पोजीशन इसकी यहाँ कहीं बनाई होगी, इधर ही कहीं इसकी पोजीशन मैंने बना रखी थी। ठीक है, तो अब ये इसने यहाँ से यूँ समझ लेते हैं कि यहाँ से इसने डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लॉस बुक किया 114 रुपये। अगर मैंने एक स्टॉक भी खरीदा है तो 114 रुपये का, तो एक स्टॉक पे लॉस हो चुका है। तो ये गैप डाउन, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या न्यूज़ है, ये क्यों हुआ, ये इतना नीचे क्यों खुला है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह आप हर जगह हर चीज़ ट्रैक नहीं कर सकते हो। फिर रिलोड पे चला गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये सब मैंने ले रखे हैं। मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने क्यों ले रखे हैं, ये सेम वैसे ही ले रखे हैं जैसे मैंने आपको दूसरे स्टॉक बताए, एसीसी सीमेंट। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, जो भी अगर देखना चाहता है। तो आइशर मोटर मेरी इसमें प्रॉफिट में चल रहा है। आइशर मोटर ये मेरा प्रॉफिट में चल रहा है।
इसमें क्यों पोजीशन ली इसका भी मैं कारण बता देता हूँ कि ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसका रजिस्टेंट जोन था। रजिस्ट्रेशन क्यों निकल रहा है मुझसे, है ना। तो ठीक है, ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं ले पाया था, अगर मैं लेता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है। और ये वापस जाके नीचे ब्रेकआउट फेल करके ये रिटेस्ट करके और इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, जो कि इसने पहले भी यहाँ पर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर इतनी बार वापस से ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं यहाँ नहीं ले पाया मैं यहाँ पर लेके देख रहा हूँ। ये ज़्यादा कठिन गणित नहीं है, बस इसमें है ना साइकोलॉजी का गेम होता है, क्योंकि मेरे को इसमें बहुत समय हो गया, मैंने सारे गणित लगा रखे हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये मैंने इतने सारे बैक टेस्ट कर रखे हैं सारी चीज़ों के, बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, आईपीओ से रिलेटेड चीज़ पड़ी है मेरे पास, सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं और भी बता सकता हूँ आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट में। तो मैंने सारे गणित लगा रखे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो ना यूट्यूब पर, अलग अलग स्ट्रेटेजी वगैरह सब ट्राई कर रखी, बहुत लंबे समय से हूँ, और मैंने देखा है इसमें सिंपल चीज़ ही काम करती है। ये देखो आप, इतने सारे स्टॉक ये 2023 से लेके 2022 के भी होंगे, इसमें बहुत सारे मैंने यहाँ पर बैक टेस्ट कर रखे हैं। जो सक्सेस रही है उस पर मैंने एल्गो चला रखा है। ये कभी और वीडियो में अपन इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे कि ये लिख रखा है ना, ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 50,000 लगाएंगे तो कितना बनेगा, 1 लाख लगाएंगे तो कितना बनेगा, 25,000 के हिसाब से ये सब मैंने हिसाब किताब रख रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली हो कि दूसरे ट्रेडर भी कैसा काम करते हैं, क्योंकि आप भी एक ट्रेडर हो और मैं भी एक छोटा ट्रेडर हूँ, तो अपन सब मिलकर अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए मैंने बनाया है। बाकी आप अपना पैसा अपने एनालिसिस के आधार पर ही इन्वेस्ट करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।